हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स का फुल चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज सबका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स आर, यहाँ डैश में आप लिखोगे हेट्रोट्रॉफिक एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। The roots of a plant absorb water and mineral from the soil। यहाँ पे roots भर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। डैश में आप स्टोमेटा भर सकते हैं, अदर टीनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लिख सकते हैं आप। एन एसेंशियल रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and available in the soil is water and mineral फर्स्ट में, and available in the air is carbon dioxide। ये ब्लैंक्स वाला पार्ट आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग मैच द फॉलोइंग देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ, इसका आंसर मैंने बना दिया नीचे, क्लोरोफिल वाला। ठीक है, ये क्लोरोफिल को आप लीफ से मिला लें, लाइकेंस को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, फंगी को सेप्रोट्रॉप से, अमार्बल को पैरासाइट से, प्लांट्स को ऑटोट्रॉप से। ये मैचिंग का सॉल्यूशन हो गया। टिक द करेक्ट आंसर देखते हैं एमसीक्यूज। ग्रीन plants that can synthesize their own food are known as autotrophs बोलते हैं हम लोग उसको। The food factory of the plant is its leaf बोलते हैं। Which of the following is an insectivorous plant? Pitcher plant. Mushroom is an example of autotroph. An organism that fixes nitrogen in the soil is rhizobium। फिर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है डी का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। Why is nutrition important for a living organisms? तो लिख सकते हैं आप न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, है ना। सेकेंड क्वेश्चन ये है तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लिख सकते हैं। ठीक है, so how do green plants synthesize their food? तो green plants synthesize their food by the process of photosynthesis लिख सकते हैं। State the role of vessels present in a plant। तो vessels help in transportation of water and minerals to other parts of the plant लिख सकते हैं। Define the following terms of symbiotic relationship किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं symbiotic relationship sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सेप्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है व्हेन सम वीट डफ वाज लेफ्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज इट स्टार्टेड इमिटिंग ए फॉल स्मेल, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, स्टेट वाइज पूछा। तो वीट डफ वाज लेफ्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज इट स्टार्टेड इमिटिंग अ फॉल स्मेल ड्यू टू द एक्शन ऑफ फंगी, है, फंगी के एक्शन की वजह से, एंड बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ई का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। वाई वुड लाइफ नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही बात है ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाता है अपना। In the absence of photosynthesis there would be no plants and oxygen, है ना। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में ना प्लांट होगा और ना ही ऑक्सीजन होगा, would not be released into the atmosphere, है ना। So which is essential for respiration, जो कि respiration के लिए क्या है, essential है ऑक्सीजन। All animals directly और indirectly dependent on plants। जितना भी एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे। So life would not be possible on the earth in the absence of photosynthesis, हम लोग बोल सकते हैं। Life would not be possible। Give reason for the following। Mushroom is a saprotroph। Mushroom does not contain chlorophyll, so it does not make their own food, है।
मशरूम में क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता बाय फोटोसिंथेसिस. सो इट गेट इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना, इसलिए उसको खाना कहाँ से मिलता है, डेड और डिकेइंग मैटर से, ड्यू टू विच इट इज़ नोन एज सेप्रोट्रॉफ हम लोग बोलते हैं. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका आंसर लिखना है. तो यहाँ देखिए, प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड. ऑब्वियस है, प्लांट क्या यूज़ करता है, सनलाइट का यूज़ करता है फूड बनाने में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस फूड इज़ ऑफन कंज्यूम्ड बाय ऑल एनिमल्स. और इस फूड को फिर ऑल अदर एनिमल्स क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एज वी कैन से हेंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. लिख सकते हैं. द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक. जो लीफ है प्लांट का वो डाइज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए. तो इसका क्या मतलब है, रीज़न लिखना. तो स्टोमेटा हेल्प किस में करता है, फोटोसिंथेसिस में, बाय एक्सचेंजिंग द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इफ स्टोमेटा ऑफ ए लीफ आर ब्लॉक्ड, अगर स्टोमेटा ब्लॉक्ड हो जाएगा, स्टोमेटा जो है लीफ का, ये लीफ का जो स्टोमेटा होता है अगर ब्लॉक्ड हो जाएगा तो इट डज नॉट मेक देयर फूड, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा. एंड द लीफ डाइज, लीफ खत्म हो जाएगा. लाइफ इज नोन एज द फूड, लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो द लीफ ऑफ प्लांट सिंथेसाइजेज इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द लीफ जो प्लांट का वो सिंथेसाइज क्या करता है फूड को बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से. हैंस हम लोग कह सकते हैं कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. लाइकेन इज a living partnership between a fungus and an algae, and this partnership is beneficial to both. So lichen is a living partnership between a fungus and algae. The fungus absorb water and provide shelter. Algae prepares food by photosynthesis, and this partnership is beneficial to both. लिख सकते हैं हम. Why do some plants feed on insects? How does a pitcher plant catch insects? Some plants feeds on insect for their सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, हाउ डज ए पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स. तो सम प्लांट फीड करता है इंसेक्ट्स पे को फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स के लिए. किसके लिए, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स के लिए. एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और ये सारे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं. पिचर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट. इस तरह का प्लांट का एग्जाम्पल क्या हम लोग लिख सकते हैं, पिचर प्लांट. पिचर प्लांट, द लीफ ऑफ दिस प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिक्चर विथ ए लीड. इसका जो लीफ होता है इस प्लांट को, उसकी तरह मॉडिफाई किया जाता है कि वो पिक्चर विथ ए लीड की तरह शक्ल लेता, फॉर्म करता है. व्हेन एन इंसेक्ट इंटर्स, को जब कोई इंसेक्ट इसमें इंटर करता है, इट कैन नॉट क्लाइम बैक. वो फिर से क्लाइम बैक नहीं कर पाएगा, वो उठ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा, है ना, क्लाइम नहीं कर पाएगा. आउट अगेंस्ट द हेयर्स एंड अल्टीमेट फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीफ. और अल्टीमेटली वो कहाँ गिर जाएगा, लीफ के बॉटम में. एंड गेट्स डाइजेस्टेड बाय द जूसेस प्रेजेंट देयर. और फिर डाइजेस्ट होगा वहाँ पे जो जूसेस प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये है कि कैसे पिचर प्लांट कैच करता है इंसेक्ट्स का प्रोसेस. ठीक है, और भी एक क्वेश्चन है, उसको कमेंट में आप आंसर लिखिएगा. ठीक है, ये क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, सारे क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस किया गया है. आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगा आपका. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.